राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं उनके बारे में हम आज याद कर रहे हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियाँ जाली व पत्थर की कटाई के कारण परिचित हैं। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में ही स्थित है। इसका दूसरा नाम है मोती महल। दूसरा नाम क्या है? मोती महल। इससे हवेली का निर्माण है जो 18वीं सदी में प्रधानमंत्री सलीम सिंह द्वारा करवाया गया था। इस हवेली में कुल 9 खंड हैं, जो 2 खंड इसके बने हुए हैं लकड़ी के और जो 7 खंड हैं वो बने हुए हैं इसके पत्थर के। तो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो जाली हुए पत्थर की कटाई के कारण प्रसिद्ध हैं। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में ही स्थित है। इसका दूसरा नाम मोती महल है। निर्माण इसका 18वीं सदी में प्रधानमंत्री सलीम सिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें टोटल 9 खंड हैं। 2 खंड इसके लकड़ी के बने हुए हैं और 7 खंड इसके पत्थर के बने हुए हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों, ये नथमल की हवेली है। नथमल की हवेली भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में ही स्थित है। इस हवेली का निर्माण 19वीं सदी में प्रधानमंत्री नथमल द्वारा करवाया गया था। इसके जो शिल्पकार हैं वह है हाथी व लालू। कौन है इसके शिल्पकार? नथमल के हाथी व लालू। ये हवेली बिना दोराहों के है, कोई दोराहो इसमें नहीं है। बिना दोराहों के इस हवेली को बनाया गया है। ठीक है। अब पटुओं की हवेलियाँ। पटुओं की हवेली भी जैसलमेर में ही स्थित है। इस हवेली का निर्माण कार्य 1805 ईस्वी में गुमानचंद पटुआ के 5 पुत्रों द्वारा करवाया गया था। गुमानचंद जो पटुआ थे उनके 5 पुत्र थे, उनके द्वारा इन हवेलियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। ये कुल 5 हवेलियों का समूह है। और इसके बाद पढ़ते हैं कुलदरा की हवेलियाँ। कुलदरा की हवेलियाँ भी जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर में जो स्थित हवेलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली और कुलदरा की हवेली। ये 4 हवेलियां जैसलमेर की प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम हुआ था उसमें सम्मिलित की गई थी सन 2012 में। सन 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में बीकानेर की हवेलियों को सम्मिलित किया गया था। ये हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हुई है। कैसे पत्थर से बनी हुई है? लाल पत्थर से बनी हुई है। इन बीकानेर की जो हवेलियाँ हैं उनमें मुगल चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली और यूरोपीय चित्रशैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट देखने को मिलता है। और अधिकांशतः ये हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हुई है। तो चित्रशैली कौन कौन सी हो गई? बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर की हवेलियों में मुगल चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। और सन 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में इन हवेलियों को सम्मिलित किया गया था। अब आइए देखते हैं बीकानेर की जो प्रसिद्ध हवेलियाँ कौन कौन सी हैं, उन हवेलियों का बारे में जानते हैं। बछावतों की हवेली। बछावतों की हवेली। बछावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। इस हवेली का जो निर्माण है 1593 ईस्वी यानी 16वीं सदी में कर्ण सिंह बछावत द्वारा करवाया गया था। कर्ण सिंह बछावत द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बीकानेर में स्थित दूसरी हवेली है मोहत्ता की हवेली। कौन सी हवेली? मोहत्ता की हवेली। ये भी बीकानेर में ही स्थित है। फिर है मुंदड़ा की हवेली। मुंदड़ा की हवेली भी बीकानेर में स्थित है। फिर है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली भी बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर में स्थित हवेली है बछावतों की हवेली, मोहत्ता की हवेली, मुंदरा की हवेली और रामपुरिया की हवेली। आइए और देखते हैं बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं। बीकानेर में और स्थित हवेली है गुलेच्छा की हवेली। गुलेच्छा की हवेली भी बीकानेर में स्थित है। सेठिया की हवेली भी, सेठिया परिवार की हवेलियां भी बीकानेर में ही स्थित है। कोठारी की हवेली भी बीकानेर में स्थित है। जो ये कोठारी की हवेली है इसे पूनमचंद कोठारी की हवेली भी बोलते हैं। इस हवेली का जो आकार है वो तितली नुमा है। कैसा आकार है दोस्तों? तितली नुमा आकार इस हवेली का है। तो बीकानेर में स्थित और हवेलियां कौन कौन सी होगी? गुलेच्छा की हवेलियां, सेठिया की हवेली, कोठारी की हवेली और कोठारी की हवेली को पूनमचंद कोठारी की हवेली भी बोलते हैं। ये हवेली है तितली नुमा। कैसी है? तितली नुमा। बीकानेर में और स्थित है बांठिया परिवार की हवेलियाँ, बांठिया परिवार की हवेलियाँ, बागड़ी परिवार की हवेलियाँ, डागा परिवार की हवेलियाँ,
ओसवालों की हवेलियाँ, माहेश्वरियों की हवेलियाँ, माहेश्वरी परिवार की हवेलियाँ, ये सभी हवेलियाँ बीकानेर में स्थित है। बांठिया, बागड़ी, डागा, ओसवाल और माहेश्वरी। लक्ष्मी नारायण जी डागा की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण जी डागा की हवेली है जो बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। इस हवेली को गोल्डन किंग हवेली बीकानेर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन किंग हवेली के बीकानेर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर की हवेलियाँ सारी एक साथ ये हैं: बछावत, बछावत, मोहत्ता, मुंदड़ा, बछावत, मोहत्ता, मुंदड़ा, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया। रामपुरिया है ये, गुलेच्छा, सेठिया। पूनमचंद कोठारी, और ये पूनमचंद जी की कोठारी हवेली है, ये तितली नुमा है। कैसी है? तितली नुमा। फिर बांठिया की हवेली, बागड़ी की हवेली, डागा की हवेली, ओसवालों की हवेली, माहेश्वरी परिवार की हवेली और लक्ष्मी नारायण जी डागा की हवेली बीकानेर की बहुत ही प्रसिद्ध है। इस हवेली को गोल्डन किंग हवेली बीकानेर के नाम से जाना जाता है। शेखावटी की हवेलियाँ, ये जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओपन आर्ट गैलरी। अब शेखावटी क्षेत्र में जो जो कस्बे आते हैं उनकी हवेलियाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। शेखावटी की हवेलियों के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं नवलगढ़ की हवेलियाँ। नवलगढ़ की हवेली में सर्वप्रथम जो प्रसिद्ध हवेली है वो रूपनिवास की हवेली, रूपनिवास की हवेली। फिर है भगत की हवेली, फिर जालान की हवेली, फिर है पोदार की हवेली, फिर है बघेरिया की हवेली। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। एक रूप भगत नाम का आदमी है। रूप भगत नाम का आदमी एक जाली के अंदर एक नया पौधा लगाकर भाग गया। एक नया पौधा लगाकर भाग गया। ये देखिए इसने एक नया पौधा लगा दिया, ये पौधा है और ये लगाकर भाग गया, ठीक है। तो रूप निवास नाम का आदमी नया पौधा लगाकर कहाँ पर? जाली में लगाकर भाग गया। तो जो नया पौधा मैंने जो नाम दिया है उससे बनेगा नवलगढ़, और पौधा मतलब पोदार की हवेलियाँ। जाली में पौधा लगाने का मतलब हो गया जालान की हवेलियाँ, और रूप भगत का मतलब हो गया रूप निवास की हवेली और भगत की हवेली, और भागने का मतलब हो गया बघेरिया। तो इस लाइन को और इस चित्र को आप दिमाग में रखिए। आपकी नवलगढ़ की हवेलियाँ हमेशा के लिए याद रहेगी, भूलेंगे नहीं। रूप भगत नाम का आदमी एक नया पौधा लगाकर कहाँ पर? जाली के अंदर लगाकर भाग गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे देखते हैं शेखावटी का दूसरा शहर। अब बिसाऊ झुंझुनू में जो हवेलियाँ स्थित हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बिसाऊ झुंझुनू में एक नंबर हवेली स्थित है, उसका नाम है नाथुराम पोदार। नाथुराम पोदार। इसके बाद है सेठ जयदयाल केठिया। सेठ जयदयाल केठिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में। फिर सीताराम सिंगतिया। सीताराम सिंगतिया की हवेली भी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। फिर है हीराराम बनारसी लाल की हवेली भी बिसाऊ झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो बिसाऊ झुंझुनू में स्थित जो हवेली है वो कौन कौन सी है? नाथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केठिया, सीताराम सिंगतिया, हीराराम बनारसी लाल। नाथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केठिया, सीताराम सिंगतिया, हीराराम बनारसी लाल। इसकी ट्रिक दोस्तों अपने आप बना लेना, ज़्यादा ट्रिक से याद नहीं रहती। आप इन हवेलियों को डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें और वीडियो को बार बार देखें। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में। और सेठ जयदयाल केठिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में। और सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में। हीराराम बनारसी लाल की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में। डुंडलोत जो झुंझुनू में स्थित एक शहर है, डुंडलोत झुंझुनू। यहाँ पे एक हवेली स्थित है, सेठ लालचंद गोयनका की प्रसिद्ध हवेली स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है, लालचंद गोयनका। इसकी ट्रिक है लाल डंडा। सेठ लालचंद जी गोयनका की हवेली वो स्थित कहाँ पर है? डुंडलोद झुंझुनू में। डुंडलोद झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में जो हवेलियाँ स्थित है वो हवेलियाँ हैं मुकुंदगढ़ झुंझुनू। सेठ राधाकृष्ण जी की हवेली
मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। सेठ राधाकृष्ण जी की हवेली और केसर देव कानेड़िया की हवेली भी मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। सेठ राधाकृष्ण जी की हवेली और केसर देव कानेड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित दो प्रसिद्ध हवेलियां हैं। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण जी की हवेली और केसर देव कानेड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित दो हवेलियां हैं। अब मैनसर झुंझुनू में एक प्रसिद्ध हवेली स्थित है। मैनसर झुंझुनू, इस हवेली का नाम है सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली, इस हवेली को तोड़ाराम जी का कमरा भी कहते हैं। तोड़ाराम जी का कमरा भी कहते हैं। मैनसर झुंझुनू में स्थित हवेली का नाम है सोने चांदी की हवेली और इस हवेली का तोड़ाराम जी का कमरा भी कहते हैं। अब हवेली देखते हैं दोस्तों, चिड़ावा झुंझुनू में स्थित हवेलियाँ। चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू में स्थित हवेली का नाम है बगड़िया की हवेली। बगड़िया की हवेली और एक हवेली है वेद एंड डालमिया की हवेली। वेद एंड डालमिया की हवेली, वेद और डालमिया की हवेली। तो चिड़ावा झुंझुनू में स्थित जो हवेलियों का नाम है बगड़िया की हवेली, वेद एंड डालमिया की हवेली। बगड़िया की हवेली, वेद और डालमिया की हवेली। अब देखिए झुंझुनू प्रॉपर जो ज़िला है राजस्थान का, उसमें जो स्थित हवेलियां हैं वो इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं। दो हवेलियां हैं, एक तो टीबड़ेवाला की हवेली, टीबड़ेवाला की हवेली, टीबड़ेवाला की हवेली और दूसरी है ईसरदास मोदी जी की हवेली। और जो ईसरदास मोदी जी की हवेली है, इस हवेली में दोस्तों 100 प्लस खिड़कियां हैं। 100 प्लस खिड़कियां, 100 से ज़्यादा खिड़कियां ईसरदास जी मोदी की हवेली में है, जो झुंझुनू में स्थित है। और एक है टीबड़ेवाला की हवेली। टीबड़ेवाला, टीबड़ेवाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। श्री माधोपुर सीकर में स्थित है और यहाँ पर एक हवेली प्रसिद्ध है, पंसारी की हवेली। कौन सी हवेली? पंसारी की हवेली। श्री माधोपुर सीकर में स्थित हवेली का नाम है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ सीकर में दो हवेलियां स्थित हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट हवेली है ये, चार चौक हवेली। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। चार चौक हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। और एक चेतराम जी की हवेली है, वो भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ की दो प्रसिद्ध हवेलियां हैं, चार चौक हवेली और चेतराम जी की हवेली। अब प्रॉपर सीकर के अंदर एक हवेली स्थित है, गोरीलाल बियाणी की हवेली। गोरीलाल बियाणी की हवेली। ये गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है? सीकर में। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है? सीकर में। रामगढ़ सीकर में जो स्थित हवेलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, रामगढ़ सीकर के अंदर जो हवेलियां स्थित हैं वो है सर्वप्रथम रामनारायण जी जो खेमका जी की हवेली है। रामनारायण जी खेमका की हवेली कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आएगा रामगढ़ सीकर में। रामनारायण जी खेमका की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सीकर में। ताराचंद जी रुइया की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सीकर में। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सीकर में। फिर राम गोपाल जी की हवेली कहाँ पर स्थित है? राम गोपाल जी की हवेली स्थित है रामगढ़ सीकर में। राम गोपाल जी की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सीकर में। फिर घनश्याम दास जी पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सीकर में। रामनारायण जी खेमका की हवेली रामनारायण जी खेमका की हवेली रामगढ़ सीकर। ताराचंद जी रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर। राम गोपाल जी की हवेली है रामगढ़ सीकर। और घनश्याम दास पोदार की हवेली है रामगढ़ सीकर। रामनारायण खेमका रामगढ़ सीकर, ताराचंद रुइया रामगढ़ सीकर, राम गोपाल जी रामगढ़ सीकर, घनश्याम दास पोदार रामगढ़ सीकर। फतेहपुर सीकर में जो हवेलियां स्थित हैं वो कौन कौन सी हैं? फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर में जो हवेलियां स्थित है वो कौन कौन सी हैं? नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर। कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर सीकर।
नेमीचंद चौधरी की हवेली फतेहपुर सीकर, सिंघानिया व सहजाराम पोदार की हवेली फतेहपुर सीकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंघानिया व सहजाराम पोदार की हवेली, शायद ये पूछ भी चुका है। नंदलाल जी की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। नंदलाल देवड़ा जी की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। कन्हैयालाल जी गोयनका की हवेली भी फतेहपुर सीकर में। नेमीचंद चौधरी की हवेली भी फतेहपुर सीकर। सिंघानिया व सहजाराम पोदार की हवेली भी फतेहपुर सीकर में। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकर के अंदर जो हवेलियाँ स्थित है वो कौन कौन सी हैं? नंदलाल जी देवड़ा, नंदलाल जी देवड़ा। प्रश्न आए नंदलाल जी देवड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर। फिर आए प्रश्न आए कन्हैयालाल जी गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? कन्हैयालाल जी गोयनका फतेहपुर सीकर, कन्हैयालाल जी गोयनका फतेहपुर सीकर। फिर है दोस्तों नेमीचंद जी चौधरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। नेमीचंद जी चौधरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। सिंघानिया व सहजाराम जी पोदार, सिंघानिया व सहजाराम जी पोदार की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। चूरू में स्थित जो हवेलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली। कन्हैयालाल गोयनका की पूछे तो फतेहपुर सीकर में स्थित है। कन्हैयालाल जी गोयनका की स्थित है फतेहपुर सीकर में। और रामनिवास जी जो गोयनका की हवेली पूछे तो कहाँ पर स्थित है? चूरू में। मंत्रियों की हवेली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? चूरू में। और सुराणा हवेलियाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुराणा हवेलियाँ भी कहाँ पर स्थित हैं? चूरू में। और सुराणा हवेलियों की एक विशिष्ट बात है, इस हवेली के अंदर 1100 खिड़कियाँ व दरवाजे स्थित हैं, 1100 खिड़कियाँ व दरवाजे हैं। फिर कन्हैयालाल जी की हवेली भी चूरू में स्थित है, लेकिन अगर कन्हैयालाल जी गोयनका की पूछे तो वो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। और डायरेक्ट कन्हैयालाल जी की पूछे वो चूरू में। और जुराणो हवेलियाँ भी कहाँ पर स्थित है? चूरू में। तो चूरू में स्थित हवेलियाँ हो गई मालजी का कमरा, रामनिवास जी गोयनका, मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेलियाँ जिसमें 1100 खिड़की व दरवाजे हैं, कन्हैयालाल जी की हवेली और जुराणो हवेलियाँ। मंडावा झुंझुनू के अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हवेलियाँ स्थित है। मंडावा झुंझुनू में, मंडावा झुंझुनू के अंदर हवेलियाँ स्थित है। लड़ियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। लड़ियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। इसके बाद है सागरमल जी लड़िया की हवेली कहाँ पर स्थित है? सागरमल जी लड़िया की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। सागरमल जी लड़िया की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में, सागरमल जी लड़िया। फिर रामदेव जी चोखानी की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामदेव जी चोखानी, रामदेव जी चोखानी की हवेली स्थित है मंडावा झुंझुनू में। रामदेव जी चोखानी की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। फिर रामनाथ जी गोयनका, रामनाथ जी गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। रामनाथ जी गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। हनुमान प्रसाद जी गोयनका, हनुमान प्रसाद जी गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। हनुमान प्रसाद जी गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। हनुमान प्रसाद जी गोयनका, हनुमान प्रसाद जी गोयनका। फिर गोयनका की डबल हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? गोयनका की जो डबल हवेलियाँ वो कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। मुरमुरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। मुरमुरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। फिर झुंझुनवाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। फिर लास्ट में है मोहनलाल जी सराफ की हवेली कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में। तो मंडावा झुंझुनू में स्थित हवेलियाँ कौन कौन सी है? लड़ियों की हवेली, सागरमल जी लड़िया की हवेली, रामदेव जी चोखानी की हवेली, रामनाथ जी गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद जी गोयनका की हवेली, गोयनका की डबल हवेलियाँ, मुरमुरिया की हवेली, झुंझुनवाला की हवेली, मोहनलाल जी सराफ की हवेली, लड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। सागरमल जी लड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। रामदेव जी चोखानी की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। रामनाथ जी गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। हनुमान प्रसाद जी गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। गोयनका की डबल हवेलियां मंडावा झुंझुनू में स्थित है। मुरमुरिया की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। और झुंझुनवाला की हवेली भी मंडावा झुंझुनू में स्थित है। और मोहनलाल जी सराफ की हवेली भी मंडावा झुंझुनू में स्थित है। जोधपुर में जो हवेलियां स्थित है आज उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जोधपुर में स्थित है बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। पोकरण हवेली भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। प्रश्न आ जाए पोकरण हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर मत करके आ जाना, क्या करना है? जोधपुर करना है। राखी हवेली भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राखी हवेली भी कहाँ पर स्थित है?
जोधपुर में। और खिंचन जोधपुर का एक छोटा सा शहर है। खिंचन जोधपुर में स्थित जो 2 हवेलियां हैं, गोलेच्छा व टांटिया परिवार की हवेली है, ये लाल पत्थर से बनी हुई है। कौन से पत्थर से बनी हुई है? रेड स्टोन से, लाल पत्थर से बनी हुई गोलेच्छा व टाटिया परिवार की हवेलियां। ध्यान रखना, गोलेच्छा परिवार की हवेलियां है वो बीकानेर में स्थित है, लेकिन गोलेच्छा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, खिंचन जोधपुर में। और पुष्य हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। रघुनाथ जी जोशी इसके निर्माणकर्ता थे, जिन्हें भूरजी भी कहते हैं। क्या करते हैं? भूरजी भी। पाल हवेली, तो इसलिए पुष्य हवेली को भूरजी की हवेली भी कहते हैं। और पाल हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। पाल हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और 25 हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 25 हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित हवेली है बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, राखी हवेली, गोलेच्छा व टाटिया परिवार की हवेली जो लाल पत्थर से बनी हुई है, खिंचन जोधपुर में स्थित है। पुष्य हवेली जिसके निर्माणकर्ता रघुनाथ जी जोशी, जिसे भूरजी भी कहते हैं, इसलिए इसे भूरजी की हवेली भी कहते हैं। पाल हवेली जो जोधपुर में स्थित है। और 25 हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर की एक दोस्तों और स्थित है एक भवन है, जिसका नाम है अजीत भवन। जोधपुर में स्थित एक भवन है जिसका नाम है अजीत भवन। और ये अजीत भवन क्या है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थित अजीत भवन है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। टोंक में स्थित है दोस्तों एक सुनहरी कोठी। टोंक में स्थित कौन है? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी का इसका दूसरा नाम है जरनिगार। क्या कहते हैं इसको? जरनिगार। इसका निर्माण 1824 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? नवाब वजी उदौल खां द्वारा। नवाब वजी उदौल खां। उस टाइम उसका नाम था शीश महल। क्या नाम था? शीश महल। लेकिन 1867 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच में नवाब इब्राहिम अली खान द्वारा इसके ऊपर पच्चीकारी का काम करवाया गया। किसका काम करवाया गया? पच्चीकारी का काम। इसके बाद इसको नाम दे दिया गया सुनहरी कोठी। नवाब इब्राहिम अली खान द्वारा नाम दे दिया गया इसका सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। इसका दूसरा नाम जरनिगार। इसका निर्माण कब हुआ? 1824 ईस्वी में। प्राचीन नाम था इसका शीश महल। इसका निर्माण करवाया था नवाब वजी उदौल खां द्वारा। इस पर पच्चीकारी का काम नवाब इब्राहिम अली खान द्वारा 1867 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच में करवाया गया। ठीक है। उदयपुर में स्थित है बागौर की हवेली। बागौर की हवेली। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री जी अमरचंद जी बड़ुआ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अमरचंद जी बड़ुआ के द्वारा। ये कौन थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। इस हवेली का निर्माण 1751 ईस्वी से 1778 ईस्वी के मध्य करवाया गया। 1751 से 1778 ईस्वी के मध्य करवाया गया। और इस हवेली का निर्माण पिछोला झील के किनारे अमरचंद जी बड़ुआ द्वारा करवाया गया। तो बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। निर्माणकर्ता अमरचंद जी बड़ुआ। अब जयपुर में स्थित हवेलियां। जयपुर में स्थित नटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये प्रश्न दोस्तों सीईटी में आ चुका है। नटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। रत्नाकर पुंडरिक की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। रत्नाकर जी पुंडरिक। और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। प्यारे मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। बड़े मियाँ की पूछ ले तो जोधपुर में, प्यारे मियाँ की पूछ ले तो जयपुर में। और सालिम मंजिल हवेली कहाँ पर स्थित है? सालिम मंजिल हवेली जयपुर में स्थित है। सालिम मंजिल। लेकिन अगर सालिम सिंह की पूछ ले तो जैसलमेर में। और दहाबाई की हवेली इंपॉर्टेंट। दहाबाई की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दहाबाई की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दहाबाई की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। नटनियों की हवेली जयपुर में। रत्नाकर पुंडरिक की हवेली जयपुर में। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली जयपुर में। प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर में। सालिम मंजिल हवेली जयपुर में। दहाबाई की हवेली जयपुर में।
भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है? कोटा में। और कोटा में और कौन है? देवता श्रीधर जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली। ध्यानचंद जी चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू। अब सर्वाधिक हवेलियां कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़ में। नवलगढ़ में सर्वाधिक हवेलियां स्थित होने के कारण इसे कहते हैं हवेलियों का नगर। क्या कहते हैं? हवेलियों का नगर। शेखावटी की स्वर्ण नगरी, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावटी, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावटी। राजस्थान में दोस्तों जो मध्यकाल के अंदर वैष्णव मंदिर थे, कृष्ण जी भगवान से संबंधित जो मंदिर थे वो हवेलियों के रूप में ही बनाए गए थे, हवेलियों के रूप में बनाए गए थे। उनमें से महत्वपूर्ण कुछ मंदिर मैंने लिखे हैं। बंसीवाल का जो मंदिर है ये हवेली जैसा ही है, कहाँ पर स्थित है? नागौर में। और रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? हवेली जैसा ही है, जोधपुर में। और घनश्याम दास जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और कनक वृंदावन तो हमारे जयपुर में ही है, जयपुर में। तो बंसीवाले का मंदिर नागौर में, रणछोड़ दास जी का मंदिर जोधपुर में, घनश्याम दास जी का मंदिर जोधपुर में, और कनक वृंदावन दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये मध्यकाल के वैष्णव मंदिर हैं और इनको हवेली जैसा ही बनाया गया है। सिंहड़ हवेली, सिंहड़ हवेली नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, नाथद्वारा राजसमंद में। ये प्रश्न आ चुका है। सिंहड़ हवेली नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। ये भी दोस्तों एक वैष्णव मंदिर ही है। 10 फरवरी 1672 की बात है, 10 फरवरी 1672 की बात है, 1672 की बात है। श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहड़ हवेली में स्थापित की गई थी। भाई किसके द्वारा की गई थी? दामोदर दास जी व गोविंद देव जी द्वारा। और उस टाइम राजा कौन था? राज सिंह जी। कौन था? राज सिंह जी। ठीक है, तो सिंहड़ हवेली कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद में। बारठ जी की हवेली है वो स्थित है भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जो बादशाह की हवेली है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। बादशाह की हवेली स्थित है अजमेर में। और बारठ जी की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है बारठ जी की हवेली। और बादशाह की हवेली स्थित है अजमेर में। अब देखिए दोस्तों झालावाड़ में स्थित हवेलियाँ। झालावाड़ में कौन कौन सी हवेलियाँ स्थित हैं? एक तो है सालिम सिंह जी की हवेली, सातकां की हवेली, गुलजार की हवेली, दीवान साहब की हवेली और काला बाबू की हवेली। झालावाड़ में सालिम सिंह जी, सातखां, गुलजार खां और दीवान साहब और काला बाबू की हवेलियाँ स्थित हैं। हवेलियों के अंदर दोस्तों इतनी ही बातें हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात और होगी तो मैं वीडियो नंबर 2 लेकर आऊँगा। और जब तक मुझे नहीं मिलती है, इम्पोर्टेंट बात नहीं मिलती है, तो इस वीडियो को बार बार देखते रहें और हवेलियों को याद करें, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा।